मन से बड़ा बहरती न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, जो पड़ जाए मन के पाले, जो पड़ जाए मन के प्याले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, इस मन को अपना दास बना ले। तो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर सचिन अकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आई एम काजल सिंह, योर इंग्लिश टीचर। तो अगर आपको भी आपका मन कहे कि अब नहीं पढ़ो, अब रहने दो, तो ऐसा नहीं करना। आप मन को समझा देना कि नहीं, अभी हमें बहुत पढ़ना है और बहुत आगे जाना है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में कहा था कि कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपने कमेंट में कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने अपने मन से आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? तो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो होते हैं संबंध सूचक अवयव, यानी कि संबंध बताने वाले। और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है कि द वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स प्लेस, डायरेक्शन और टाइम। तो उसको कहते हैं हम प्रेपोजिशन, यानी कि जो क्या बताए, टाइम बताए, प्लेस बताए और डायरेक्शन बताए, तो उसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। तो हम आगे चलते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन जो होता है वो क्या बताता है? नाउन का एड्रेस बताता है या फिर प्रोनाउन का एड्रेस बताता है। एड्रेस कैसे बताता है? नाउन का, यानी नाउन का जो पता बताता है कि नाउन कहाँ है, कब है और कैसे है। कैसे? इन का मीन्स क्या होता है? में, यानी कि घर के अंदर या फिर किसी बॉक्स में, यानी कि कोई भी 3 डायमेंशनल जो भी होगा या 3D जो भी होगा, या कोई बॉक्स हो या फिर कोई घर हो उसके अंदर, तो हम कहेंगे उसको इन उसके लिए यूज़ करेंगे। कैसे? कि इन रूम, यानी कि द बॉय इन द रूम, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, माई बुक इज इन द रूम, ऐसे करके कह सकते हैं। यानी कि कुछ भी जो है रूम के अंदर है उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। इन सिटी, यानी सिटी में, इन सिटी। इन वाटर, पानी में, पानी में क्या है? मछली है। फिश मछली में है, फिश यानी मछली, मछली पानी में है, तो इन वाटर यूज़ करेंगे उसके लिए। इन 2026, यानी कि जो ज़्यादा लंबा टाइम होगा, जिसको कह सकते हैं साल या फिर महीने, उनके लिए हम इन यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑन, घर की सतह, 2D, छत, फर्श, यानी कि 2 डायमेंशनल जो भी होगा, छत हो, फर्श हो, घर की सतह हो, यानी कि कोई भी चीज़ उसको छू रही हो, छू रहा हो, तो उसको कहते हैं ऑन। अब ऑन टेबल, यानी कि टेबल, कोई भी चीज़ हम टेबल पे रखते हैं तो वो क्या करता है? टेबल की जो सतह को वो छूता है, और टेबल कैसा हो जाएगा? 2 डायमेंशनल हो गया, इसलिए ऑन टेबल हो गया। ठीक है। ऑन वॉल, दीवार पर। अब ये दीवार जो आपको दिख रही है, तो ये दीवार है, तो ये क्या है? ये भी 2 डायमेंशनल है। ऑन दीवार, ऑन वॉल हो गया। ठीक है। ऑन रोड, सड़क पर, ऑन रोड हो गया। ऑन मंडे, यानी कि मंडे पर या फिर मंडे को, तो ये हो गया ऑन। ठीक है। अब आ गया एट कैसे हो गया? यानी कि मैं घर के गेट पे हूँ, यानी कि आई एम एट द डोर, या कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि गेट पर है। ठीक है। घर का गेट, यानी कि जो क्या करे, कोई भी स्थान को पॉइंट करे, यानी कि प्लेस पता चले उससे, तो ये पॉइंट करता है एट, जैसे जगह को पॉइंट करेगा। एक एट डोर, यानी कि गेट पर। ठीक है। एट स्कूल, यानी कि स्कूल में। एट 9 AM, स्कूल पर या स्कूल में। एट 9 AM, यानी कि 9 बजे सुबह। ठीक है। एट कॉर्नर, यानी कॉर्नर पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन, एट और इन कैसे यूज़ करेंगे। तो और हम आगे अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करेंगे कि बड़ा टाइम, यानी कि लंबा समय का बात करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे इन। कैसे इन यूज़ करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बड़ा टाइम, यानी कि जब बड़ा टाइम देखने के लिए आपको मिले, यानी कि कोई साल, कोई महीना या फिर कोई भी सीज़न, विंटर, समर या फिर ऑसम, जो भी आपको कोई भी सीज़न, ऑटम, यानी कि कोई भी सीज़न हो, रेनी सीज़न हो
या फिर साल हो या मंथ हो, कोई भी सीज़न, ईयर या फिर मंथ दिखाई दे आपको, तो आप वहाँ पे उसके साथ इन यूज़ करेंगे, ना कि एट और ना ही ऑन। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है इन 2025, यानी कि कोई भी साल हो, यानी कि कोई भी साल हो, इन 2025 है। अगर मैं कहूँ कि 1995, 1996 और 2005, 2006, 2010 या कोई भी साल ले लूँ मैं अपने मन से, तो उससे पहले हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मंथ कोई भी ले लूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि टोटल 12 मंथ्स हैं, तो कोई भी हम ले सकते हैं, तो उससे पहले हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा इन समर, अब यहाँ पे इन विंटर, इन रेनी, इन ऑटम, यानी कि कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सीज़न का नाम। अब मॉर्निंग, इन नाइट, इन इवनिंग, यहाँ पे यानी कि कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, यानी कि इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, ना कि एट। कोई कोई कह देता है एट मॉर्निंग, ऑन मॉर्निंग, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रिक आपके लिए कर दिया है कि जहाँ पे भी आपको लंबा टाइम दिखाई दे, वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे इन लगा देना है। लंबा टाइम मीन्स क्या, कोई भी साल हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी मंथ हो, तो जैसे ही आपको लंबा टाइम दिखाई दे वैसे ही आँख बंद करके आपको वहाँ पे इन यूज़ कर लेना है, ठीक है, इन प्रेपोजिशन। आगे ऑन, ऑन मीन्स क्या हो गया, ऑन मीन्स हो गया पर, ठीक है। अब यहाँ पे दिन, आपको कोई पर्टिकुलर दिन की बात की जाए, जैसे कि कोई भी डेट हो, पर्टिकुलर कोई भी डेट, या फिर कोई भी डे, या फिर कोई भी खास दिन हो, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। जैसे ऑन मंडे, सोमवार को, ऑन ट्यूसडे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन फ्राइडे भी, ऑन सैटरडे भी, ऑन संडे भी, तो ऑन कोई भी डे के नाम से पहले ऑन यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन 3 मई, यानी कि 3 मई को, मैंने क्या कहा था कि अगर मंथ दिखाई दे आपको, मंथ मीन्स क्या, यहाँ पे मई से क्या है, पूरा मंथ का वो हो रहा है, यानी कि पूरा मई, इसलिए हमने वहाँ, तो वो क्या हो गया, लंबा टाइम हो गया, इस वजह से हमने इन यूज़ किया था। अब मैंने कहा ऑन 3 मई, यानी कि 3 मई को, यानी कि मैं एक डेट और एक डे के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि डेट है 3 मई, यानी कि 3 मई को, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है, ऑन यूज़ किया है। अब खाली मई होता तो हम क्या यूज़ करते, इन यूज़ करते, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या फिर कोई भी खास दिन दिखाई दे आपको, तो उससे पहले भी हम ऑन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको खास दिन दिखाई दे, आँख बंद करके वहाँ पे ऑन यूज़ कर लेना है, ठीक है, और जहाँ पे लंबा टाइम दिखे वहाँ पे इन। आगे हम बात करते हैं एट की, तो एट यानी कि छोटा टाइम, एट मीन्स छोटा टाइम, क्लॉक टाइम, घड़ी का टाइम, छोटा टाइम, और कोई भी छोटा मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। एट 9 AM, यानी कि 9 बजे, ठीक है, 9 बजे पर, तो एट 9 AM, या फिर यहाँ पे 10 AM भी हो सकता था, या फिर 6 AM भी हो सकता था, या फिर PM भी हो सकता था, 10 PM भी हो सकता था, 12 PM भी हो सकता था, यानी कि यहाँ पे कोई भी टाइम होता तो हम एट यूज़ करते हैं। आगे है एट नून, यानी कि दोपहर में, एट नून, दोपहर को, एट नून हो गया। एट इवनिंग, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। एट नाइट, जैसे यहाँ पे दिखा रात को, एट नाइट, रात में। एट दैट टाइम, यानी कि उस टाइम पर, एट दिस टाइम, इस टाइम पर, तो ये मूवमेंट की बात कर रहा है, तो एक पॉइंट टाइम एट, यानी कि कोई भी एक टाइम को पॉइंट करेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट करेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि प्लेस, यानी कि स्थान, यानी प्लेस यानी जगह, जगह के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इन, ऑन और एट में, यानी इन और ऑन और एट में कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे किस जगह के लिए यूज़ होगा, ये हम अब पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि टाइम के बारे में, यानी कि कौन से टाइम पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन है, यानी कि जैसे ही आपको बड़ी जगह दिखे, चाहे वो कंट्री हो, आपका पूरा देश हो, या फिर कोई शहर हो, सिटी हो, या फिर कोई आपका रूम हो, रूम भी तो बड़ा होता है, यानी कि कंट्री, सिटी, रूम, ऐसा कोई भी आपको बड़ा जगह दिख जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन। जैसे इन इंडिया, इंडिया में, या फिर इन अमेरिका, इन रशिया, इन यूरोप, कुछ भी कह सकते थे, ठीक है। इन दिल्ली, दिल्ली शहर हो गया, ठीक है, दिल्ली के लिए यूज़ कर लिया। इन कोलकाता, इन बंगाल, इन क्या कहते हैं,
इन हरियाणा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन द पार्क यानी पार्क में, हम इसको इन द स्कूल भी कह सकते थे, इन द पार्क, इन द हॉस्पिटल, यानी कि कोई भी बड़ी जगह आपको दिखाई दे दे तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे, यानी अंदर वाली जगह। यानी कि हाँ, कोई कहेगा ना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि ही इज़ एडमिट इन द हॉस्पिटल, यानी कि इन यूज़ करेंगे उसके लिए, अंदर वाली जगह के लिए इन हो गया, ठीक है। अब है ऑन, यानी कि जैसे ही आपको प्लेन फर्श दिखाई दे, यानी कि प्लेन सतह की बात की जाए, लाइन या फिर सतह की, तो जैसे रोड हो गया या फिर कोई गली होगी, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, गली, रोड, सड़क, बीच, ये सारे आपको दिखाई देते तो आप यूज़ करेंगे उसके लिए ऑन। जैसे ऑन MG रोड, यानी कि MG रोड पर, आई वॉन्ट टू गो ऑन MG रोड, यानी कि मैं MG रोड की तरफ जाना चाहता हूँ या MG रोड जाना चाहता हूँ, तो ऑन MG रोड, ठीक है। ऑन द बीच, यानी कि बीच पर, यानी कि मुझे बीच पे जाना है, गोवा वाले बीच पे घूमने के लिए जाना है, या फिर कोई भी बीच पर घूमने के लिए जाना है, तो उसके लिए हम ऑन द बीच यूज़ करेंगे, ना कि एट द बीच और ना ही इन द बीच, ठीक है। ऑन द वॉल, यानी कि दीवार जो है हमारी क्या है, प्लेन है, सतह है एक तरह से, तो वो हो गया ऑन द वॉल, ठीक है। सतह वाली जगह के लिए यूज़ करना है ऑन। अब हम चलते हैं आगे, एट। पॉइंट, यानी कि कोई भी जगह को पॉइंट किया जाए, यानी कि कोई भी पॉइंट की बात की जाए तो हम यूज़ करते हैं एट। जैसे कि बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल गेट हो गया, या फिर बस स्टॉप हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर घर हो गया, होम हो गया, या फिर कोई भी जगह को पॉइंट किया जाए किसी एक पर्टिकुलर जगह को, जैसे कि एट बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप पर, एट एयरपोर्ट, यानी कहते हैं ना वी विल मीट एट द एयरपोर्ट, या फिर वी विल मीट एट द बस स्टॉप, या कि बस स्टॉप, या फिर एट द एयरपोर्ट, या फिर एट होम, ये सब जगह पर हम यूज़ करेंगे एट, यानी पॉइंट वाली जगह पर यूज़ करेंगे एट। या फिर एक मैं सेंटेंस से आपको समझाती हूँ कि आई लिव इन दिल्ली ऑन, ऑन क्या हो जाएगा, ऑन MG रोड, एट, नियर एट, क्या हो जाएगा, बस स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन। यानी कि कोई भी सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पे बड़ी जगह की बात की जा रही है, कहाँ पे किस टाइम की बात की जा रही है, और कहाँ पे कौन सी जगह की बात की जा रही है, प्लेन फर्श की बात की जा रही है, या फिर 3D की बात की जा रही है, या फिर 2D की बात की जा रही है, या फिर कोई भी चीज़ अंदर वाली है, या फिर बाहर वाली है, या फिर ऊपर वाली है, ऐसे हम उसको देखेंगे, उसके बाद उसमें प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन कहाँ पे यूज़ करना है, ऑन कहाँ पे यूज़ करना है, और एट कहाँ पे यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सपोर्टिंग मी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।